आपने कभी सुना है कि कोई शख्स जिसने सल्फास खा लिया हो और उसे पता हो कि वो अब कुछ ही मिनटों बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा और वो अस्पताल पहुंच जाए जीवित अवस्था में और अस्पताल के डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट करे कि डॉक्टर साहब मुझे बचाना मत, मुझे जाने दीजिए, मुझे अब बचाना मत। डॉक्टर पूछे क्यों भाई, क्यों ना बचाए? और वो शख्स कहे कि अगर मैं बच गया तो मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, इसलिए मुझे मर जाने दीजिए। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये वो रिक्वेस्ट है जो पंजाब के अंदर कल जब एक सरकारी कर्मचारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गगनदीप सिंह जब ये अपने अंतिम समय में उनका दोस्त उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था, उस समय पर वो जब अस्पताल पहुंच गए तो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे उन डॉक्टरों से जो डॉक्टर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। सोचिए जरा कितना गंभीर मामला है। लेकिन पंजाब की सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल के कारिंदे भगवंत मान के गुर्गे क्या कर रहे थे? जरा सोचिए। पूरा का पूरा ये जो रैकेट था, ये जो सिंडिकेट है, ये उजागर हो गया। उजागर इसलिए भी हुआ है क्योंकि वहां पर जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, बहुत ही गंभीर मामला है। आप जरा सोचिए, कहीं पर इस तरीके से होता है क्या? किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाकर सिर्फ इसलिए कि वो टेंडर उनके बाप को चाहिए, मंत्री जी के बाप को चाहिए, इसलिए उसके साथ इतनी बड़ी, इतनी जाति की गई, इतना जुल्म ढाए गए। ये जुल्म कहां तक पहुंचे, सरकार ने क्या किया और पुलिस ने क्या किया, ये खेल भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये बताना, आपको जानना बेहद जरूरी है। उन लोगों को भी जानना जरूरी है जो लोग कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए अपने दिल के अंदर फेवर रखते हैं। आखिर क्यों क्यों रखते हैं? वो क्या वजह है इन सब की? जरा सोचिए। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी एक हादसे में, दिल्ली के अंदर आग लगने के हादसे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, इतना बवाल काटती है, वहीं अपनी ही सरकार का मंत्री जब पंजाब के अंदर एक शख्स को, सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेने के लिए, उससे टेंडर देने के लिए मजबूर इतना करता है कि उसे अपनी जान देनी पड़ती है, तो माहौल को समझ जाइए कैसा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, कल पंजाब के अंदर जो हुआ वो सचमुच पंजाब के अंदर काबिज सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की पोल खोल रहा है। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही, एक काम नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी, एक कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबका पैसा अरविंद केजरीवाल अकेला डकार गया। शराब घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले हुए, शीश महल बने केजरीवाल के रहने के लिए, लेकिन विकास पब्लिक के लिए कुछ नहीं हुआ। वहीं पंजाब के अंदर भी स्थिति यह है। जानते हैं, कोई पंजाब में अब कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 4 साल गुजर गए। लेकिन यह होता क्यों है आखिर? दरअसल होता इसलिए है कि जहां पर भी आम आदमी पार्टी सरकार रहती है, वहां पर हर टेंडर पर उन्हें कमीशन चाहिए। अगर कमीशन नहीं मिला या जिसमें उन्हें लगता है कि इसमें कमीशन नहीं मिलेगा, वो काम करना ही नहीं है। मुफ्त का कोई काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देना है और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में राम राज्य दिखाना है। यह बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को समझ आ गई है। बड़ा हल्ला मचाना है, अपने आप को पब्लिक के अंदर दिखाना है, बिना बात के मुद्दों को उठाना है, चाहे वो अपने ही किए हुए मुद्दे क्यों ना हो, काम हो, उन्हीं को गरमाना है और बस बवाल मचाकर लोगों को यह दिखाना है, देखिए कितना लड़ रहे हैं। यह काम है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। अब यह सारी कहानी पंजाब में इस तरीके से दोहराई गई कि आप सोचेंगे तो दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। दरअसल पंजाब का यह अधिकारी जो वेयर हाउस का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था,
जिसका नाम है गगनदीप। अब ये गगनदीप सिंह जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर था, वहां पर एक टेंडर निकलता है। हमने आपको ये सब बातें कल बताई थी, और कल जब हमने ये बात आपको बताई थी तो उस समय पर आप जरा सोचिए, ये घटना तभी हुई थी। अब यहां पर जब ये सारा मामला चल रहा था तो आप जरा सोचें कि पंजाब में हालात सरकार के क्या हैं। ये सब सरकार, क्योंकि सरकार का मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और उसका बाप इस पूरे मामले में लपेटा गया है। लेकिन सरकार ने क्या किया? गगनदीप सिंह अब नहीं रहे हैं दुनिया में, लेकिन सरकार ने आखिर क्या किया? सरकार ने एफआईआर दर्ज की, क्योंकि पंजाब में अब बवाल मच गया है और पंजाब के अंदर सभी पार्टियों के लोग, खैर ये एक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ मसला हो सकता है, लेकिन जो पंजाब की जनता है अब वो एकजुट हो चुकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है, और माहौल इसलिए बना है क्योंकि पंजाब में बस इसी तरीके से दुश्मनों को निपटाया जा रहा है, टेंडरों पे पैसा खाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का भगवंत मान का मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, सोचिए जरा, उसके खिलाफ इतना बड़ा गंभीर मामला है कि गगनदीप सिंह को घर पे बुलाया जाता है, उन्हें बंधक बनाया जाता है। एक सरकारी कर्मचारी को घर पे बुलाकर बंधक बनाया जाता है, उसको मारा जाता है, पिस्टल की बट से मारा जाता है। उसके बाद उसको पूरी तरीके से कपड़े उतारकर नंगा किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है और सिर्फ उससे कहा जाता है टेंडर मेरे बाप को दे दो। और टेंडर, क्योंकि टेंडर के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनका बाप सुखदेव सिंह, जो कि एक आम आदमी पार्टी का मंत्री का बाप है, वो एक किसान आंदोलन के एक बड़े नेता का बहुत करीबी है। और आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उसके लिए वेयर हाउस का टेंडर चाहिए था, इसीलिए इसको पीटा गया। खैर, ये सारी कहानी हो गई। उसके बाद पुलिस ने बड़े दबाव में आकर, पंजाब पुलिस ने, गौरव यादव की पुलिस, पंजाब पुलिस जो टेम्परेरी कमिश्नर है, उनकी पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, उसमें बड़ा खेल है। आप सोचिए, एफआईआर के अंदर वो सारी कहानी तो है, लेकिन सेक्शन क्या लगाए हैं पुलिस ने, हम आपको यह बताना चाहते हैं। पहला सेक्शन जो लगाया है वो है 108। ये 108 सेक्शन लगाया है पंजाब के अंदर, और यहां पर बीएनएस की धारा 108 के तहत एक सेक्शन लगाया है 108 आत्महत्या के लिए मजबूर करना। अब ये क्या कहता है सेक्शन? आत्महत्या के लिए मजबूर करना, और 10 साल तक की इसमें सजा है। गैर जमानती धारा है। इसके बाद एक दूसरा सेक्शन, 3 सेक्शन लगाए गए। दूसरा सेक्शन लगाया जाता है धारा 351 सेक्शन 3, 351 सेक्शन 3। क्या कहता है ये? गंभीर आपराधिक धमकी से संबंधित है ये मामला, और मौत, गंभीर चोट, आग से संपत्ति नष्ट करने जैसे कुकृत्यों पर यह सेक्शन लगाया जाता है। 7 साल तक की कैद और जुर्माना इसमें हो सकता है, और यह भी नॉन अवेलेबल है, गैर जमानती। एक तीसरा सेक्शन इन्होंने लगाया है सेक्शन 3 का सेक्शन 5, यानी कि ये जो बीएनएस की धारा 3 है उसका सेक्शन 5 है। ये पहले आईपीसी में ये पहले बटे 34 वाला 34 होता था, और ये तब लगाया जाता है जब एक से अधिक अपराध करने वाले लोग हों, मतलब एक से अधिक हो। यहां पर 3 लोग हैं। 3 लोगों में जो 3 लोग हैं उनमें सबसे बड़ा है एक भगवंत मान का मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर। अब वो मंत्री नहीं है, इस्तीफा लिया गया है, लेकिन उस पर भी हम आपको बताएंगे।
लालजीत सिंह भुल्लर पहला शख्स है, उसका बाप है सुखदेव सिंह भुल्लर, ये दूसरा शख्स है जो जिसके लिए टेंडर मांगा जा रहा था। तीसरा शख्स है पीए दिलबाग सिंह, जो इसका पीए है लालजीत सिंह का। ये 3 लोग हैं यहां पर, और इन 3 लोगों ने जिस तरीके से गगनदीप को बंधक बनाया था, उस हिसाब से 3 सेक्शन लगाकर मामले को निपटाया गया है। शुक्र है कि कम से कम पंजाब पुलिस ने यह कार्रवाई तो की, एफआईआर तो दर्ज कर ली, नहीं तो एफआईआर भी नहीं दर्ज करते तो क्या कर लेते, क्योंकि साहब की सरकार है। महत्वाकांक्षी बौना जो पूरे पंजाब को, दिल्ली को खाने के बाद पंजाब को खा रहा है, चबा रहा है लगातार, तो आप सोचिए पुलिस से क्या ही उम्मीद की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये 3 सेक्शन लगाकर इस मामले को निपटा दिया गया। अब इसमें सोचिए क्या क्या और होना चाहिए था। सरकारी अधिकारी को धमकाना, उससे जबरन किसी ऐसे काम को करवाने की कोशिश करना जो नहीं हो सकता हो, हथियार के बल पर उसे बंधक बनाना, उसके कपड़े उतारकर नग्न करना, सरकारी अधिकारी का अपहरण करना, उसे जबरन बंधक बनाना, उसके बच्चों की लोकेशन पता करना, सरकारी कर्मचारी को जबरन 10 लाख तक की रिश्वत देना और देने की वीडियो बनाना, उसका गन पॉइंट पर वीडियो तैयार करना, ये सारी चीजें भी इस कानून के दायरे में आनी चाहिए थी। एफआईआर में इनके बारे में सेक्शन लगाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि जो गगनदीप सिंह इतने बुरी तरीके से डरे हुए थे, उसके पीछे जिस तरीके से पूरी स्ट्रेटेजी है, यानी कि जब उन्होंने सल्फास खाया उससे 10 दिन पहले उन्होंने अपने जो वेयर हाउसिंग के पूरे उनके मैनेजर थे गौतम जैन, उसको पत्र लिखा है, पूरा पत्र है, पूरा लेटर पब्लिक डोमेन में है। इसके बाद उन्होंने डीसीपी को पत्र लिखा है, वो भी पब्लिक डोमेन में है। दोनों लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि भगवंत मान के ओएसडी के खास है, और सरकार के मंत्री के खिलाफ कोई ऐसे बोल देगा कार्रवाई हो जाए, पंजाब में सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो कभी आम आदमी पार्टी दूसरों के लिए न्याय मांगने की नौटंकी करती थी, आज देखिए पंजाब के अंदर लोगों के साथ कितना न्याय हो रहा है, यह भी जानना होगा। एक और आपको चौंकाने वाली बात बताते हैं। दरअसल पंजाब के अंदर ये विवादों में आते ही लालजीत सिंह से भगवंत मान ने इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक इस्तीफा उपराज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को नहीं भेजा है, जबकि नियम के मुताबिक इस्तीफा लेने के बाद राज्यपाल जो पंजाब के हैं गुलाब चंद कटारिया, उनको यह इस्तीफा भेजा जाना चाहिए था मंत्री का। लेकिन अभी तक भगवंत मान ने वो इस्तीफा मंत्री को नहीं भेजा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली लॉबी का बड़ा दबाव है भगवंत मान के ऊपर कि किसी भी तरीके से लालजीत सिंह भुल्लर को आप पूरी तरीके से उनका इस्तीफा लेके उन्हें सरकार से बाहर, कैबिनेट से बाहर नहीं कर सकते हैं। क्यों? उसके बारे में भी आपको बताएंगे, आप हैरान रह जाएंगे अगले वीडियो में। आप जरा सोचिए किस तरीके से पंजाब में अब कानून कैसा काम कर रहा है, पंजाब में किसका राज है, यह भी आप तय करेंगे, ये बताएंगे। आपको यह बताना होगा कि क्या यह सही था, आपको यह भी बताना होगा कि क्या पंजाब में जो ये लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या यह न्याय हुआ है। आपको यह भी बताना होगा कि आखिर एफआईआर दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती यानी कि नॉन बेलेबल धाराएं लगने के बावजूद अभी तक लालजीत सिंह भुल्लर की, उसके बाप सुखदेव सिंह भुल्लर की और पीए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। पीए का नाम है दिलबाग सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, यह आपको बताना होगा। आप जरा सोचिए पंजाब में कैसा राज है, आप जरा सोचिए पंजाब में कितनी न्याय व्यवस्था है,
आप जरा सोचिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के बाद, आप जरा सोचिए पंजाब के उस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जिस पर पहले ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह चुका है कि पंजाब को आपने गैंगलैंड बनाकर रख दिया है। गैंगलैंड का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता कि एक ऐसा शख्स जो सरकार में बड़े ओहदे पर हो, जो पढ़ाई लिखाई में गोल्ड मेडलिस्ट हो, पीएचडी हो, और वो इतना बड़ा ओहदेदार अपने अंतिम पलों में जब वो दम तोड़ रहा था, जब उसे पता था कि अब मैं नहीं बचने वाला हूं, तब भी वो डॉक्टरों से ये गुजारिश कर रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे बचाइए मत, अगर मैं बच गया तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। सवाल बहुत बड़ा है, जवाब आपको देना है। हमने सारी स्थिति परिस्थिति आपको बताई है, आप जरूर इसमें कुछ बताइएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।